स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपटीशन मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। तो लाभ तथा हानि पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा फार्मूले ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। एक या दो फार्मूले हम ध्यान में रखेंगे और उसी के हिसाब से पूरे चैप्टर को आराम से क्लियर कर देंगे। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट देखिए, आपको जो ध्यान रखना है, देखो एक होता है CP, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब होता है खरीदना। आप किसी चीज़ को कितने रुपए में खरीद रहे हैं। एक होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, बेचना, आप उसे कितने में बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे ही डिपेंड करता है। तो प्रॉफिट का फार्मूला ध्यान रखना है SP माइनस CP, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कि आपने कितने में बेचा और कितने में खरीदा था, दोनों का डिफरेंस। प्रॉफिट कब हो सकता है आपका, जब आप कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दें। 500 रुपये का खरीदा और हमने 1000 का बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ। तो जितने का बेचा उसमें से हमने कितना खरीदा था उसको माइनस कर देंगे, तो फार्मूला बनेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट का फार्मूला SP माइनस CP होता है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा हमारे पास होता है लॉस। लॉस कब होता है कि हम ज़्यादा खरीद के कम में बेच दें। 1000 का खरीदा, 500 का बेच दिया, तो सीधा सीधा 500 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो लॉस के लिए CP माइनस SP। तो ये एक ही फार्मूला ध्यान रखना है। बाकी हम सब जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको अपने हिसाब से ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, इसका टाइप नंबर फर्स्ट देखिए आप। राम ने एक गाय 8,250 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दी। 4% लाभ पे बेच दी। गाय का विक्रय मूल्य क्या है, सीधा सीधा देखो, खरीदी कितने की, ये हमें सेलिंग प्राइस उसने दे दिया। खरीदना 8,250 रुपये में खरीद रहा है और 4% प्रॉफिट पे बेच रहा है, और कह रहा है कि बताओ मैंने कितने रुपए में बेची, सेलिंग प्राइस निकालना है सिंपल। तो देखो, हमें सिंपल क्या करना है इसका, तो जितने भी इसने खरीदी 8,250 रुपये में खरीदी और 4% प्रॉफिट पे बेच दी। देखो, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो ये 100% है और ये 4% प्रॉफिट में अगर बिकेगा आगे, तो इसका मतलब 104% में बिकेगा, क्योंकि 8,250 अपने आप में 100% है, 4% प्रॉफिट में बेचना है, तो इसका मतलब सीधा सीधा 104% में बिक जाएगा। तो फिर हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। ये परसेंट हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं जैसे हम करते ही हैं। फिर 5 से इसे कैंसिल कर देंगे 2 टाइम। फिर 5 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, या पहले इसको कितनी बार चल जाएगा, 5 से जैसे कैंसिल करेंगे 5 बन जा भाई 165 बार। फिर 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 52, और 165 की 52 में जैसे आप मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई करानी आपको आनी चाहिए। तो लगभग ये 8,580 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्या करना है, जब भी सेलिंग प्राइस निकालना है तो बस 8,250 जितना प्रॉफिट हो रहा होगा उसमें 100 में उसको आगे बढ़ा के लिख देना है। लॉस हो रहा होगा तो 100 में से माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे लॉस होता, जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन करूँगा अभी, तो उसमें क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। प्रॉफिट में 100 में ऐड कर देना है और लॉस में 100 से माइनस कर देना है जब भी सेलिंग प्राइस पूछे तो। देखिए क्वेश्चन और देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कॉस्ट प्राइस 980 दिया हुआ है, लॉस 5% का हो रहा है और हमसे पूछ रहा है SP बताओ, सेलिंग प्राइस कितने रुपए में बेचा। तो जब भी सेलिंग प्राइस पूछे तो बस ध्यान में रखना है कि भाई सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा, 980 इंटू, देखो लॉस हो रहा 5% का, तो जब भी 5% का लॉस होगा तो 100 में से माइनस कर देंगे, 95% आ जाएगा। वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था तो सीधा सीधा 104% हो गया 100 में ऐड होके। यहाँ पे लॉस हो रहा है तो 5% कम हो गया, तो फिर वही परसेंट हटाया, नीचे कितना हो गया, 100। फिर आपने इसको कैंसिल कर दिया। फिर देखिए 5 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और ये कितनी बार, 19 बार। फिर 2 से 98 काट देंगे 49 बार, और 49 की जैसे आप 19 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 9 जा 81, जैसे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 931 हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप खुद करा लेंगे। तो ये हमें ट्रिक्स समझनी है इसकी, ये तभी करेंगे जब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। दूसरी चीज़, अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो देखिए, एक मेज
इतने रुपए में बेचने का मतलब हमें सेलिंग प्राइस दे दिया, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, और इसमें हमें 10% का लाभ हो रहा है। 10% क्या हो रहा है? 10% का लाभ। हमारे पास इसका 10% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी ये प्रॉफिट होगा 10% का, यहाँ पे लिख देते हैं लाभ है, ये 10% लाभ होता है। तो जब 10% का लाभ होता है तो इसका मतलब प्रॉफिट हमें दे दिया कितना? 10%। और सीधा सीधा हमारे से सीपी पूछ रहा है इस बार कि कितने रुपए में खरीदा, बताओ, क्रय मूल्य निकालना है। तो बच्चों जब भी क्रय मूल्य निकालना है आपको, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई कराते थे। बस यहाँ पे हमें डिवाइड करना है। 10% का प्रॉफिट हुआ तो 110% आ जाएगा सीधा सीधा। जब भी सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो मल्टीप्लाई में जाता है प्रॉफिट या लॉस, और जब भी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो सीधा सीधा किस में जाता है? डिवाइड में जाता है। बस यही अंतर है इसमें, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड। बस अब बाकी कैलकुलेशन है। यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा। जब ऊपर से हटाते थे नीचे 100 हो जाता था, हम नीचे से हटाते हैं तो ऊपर 100 हो जाता है। फिर इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया इससे। फिर 11 से कैंसिल करते हैं, 11 9 जा 44, 94, और 94 की 10 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 940, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 940 हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो इसमें भी सिंपल हमें क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस दे रखा है, सीपी पूछ रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आपसे सीपी पूछे तो 585 का, और लॉस हो रहा है इस बार, तो लॉस का मतलब 100 में से माइनस कर देंगे, 90% से डिवाइड। जब भी सीपी पूछता है तो डिवाइड होता है। तो यहाँ से परसेंट हटाएंगे, ऊपर कितना हो जाएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, जैसे सिंपल ही है। फिर इसको 9 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो 9 से जैसे आप इसको कैंसिल करेंगे 65, और 65 की 10 से मल्टीप्लाई है तो सीधा सीधा 650 हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ट्रिक आपको समझ में आएगी फर्स्ट टाइम। जब भी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो हम कैसे करेंगे। सेकंड टाइप देखते हैं। देखिए सेकंड टाइप में क्या बोल रहा है? एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। अगर वो इतने रुपये में बेच दे तो 10% की हानि होगी। वह उसे कितने रुपये में बेचे कि 15% का लाभ हो। तो देखो इसके लिए आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है। देखो पहली बारी में उसको हानि हो रही है, कितनी हानि हो रही है? 10%। तो हानि को 100 में से माइनस कर देंगे तो सीधा सीधा कितना बचेगा? 90। कितना बचेगा? सीधा सीधा 90। और फर्स्ट सेलिंग प्राइस जो कि हमें 1440 दे रखा है। दोबारा देखिए, पहली स्टेटमेंट में 10% हानि हुई तो हमने 90 ऊपर लिखा, और 1440 रुपये जो हमारा एसपी था उसको नीचे लिख दिया क्योंकि इतने में बेचा उसने, इजिकल टू अगली बार 15% का लाभ होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 115, परसेंटेज भी लगाते हैं चलो, 115% हो जाएगा। और अपॉन कितने रुपए में बेचे, सेकंड सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। सीधा सिंपल ट्रिक है। 10% लॉस हुआ तो 90% बचा, और फर्स्ट सेलिंग प्राइस 15% लाभ होना चाहिए, लाभ मतलब 100 में ऐड करा देंगे 115%, और सेकंड हमें निकालना है। तो सीधा सीधा परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, इस पॉइंट से जीरो कैंसिल हो गया, सिंपल कर सकते हो आप। फिर आपने 9 से 144 कैंसिल किया, ये हो गया 16 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 16 इंटू 115। तो जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 1840 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई। दोबारा देखिए, लॉस हुआ, जितना भी परसेंट भी लॉस होगा 100 में से माइनस कर दें, 90% बचा पहला सेलिंग प्राइस। फिर 15% लाभ होना चाहिए तो 100 में ऐड कर दिया 115%, और सेकंड हमें निकालना है। बस कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देंगे। एक क्वेश्चन को और देखते हैं। कह रहा 2070 रुपये में बेचा हमने और 15% का लाभ हो गया, तो सीधा सीधा 115% आ गया, और पहला सेलिंग प्राइस है। फिर कह रहा है कि अगली बार 20% का लाभ होना चाहिए, तो सीधा सीधा 120 हो जाएगा, और कितने रुपए में बेचे एक्स हमें निकालना है। तो देखो वही परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया जैसे कि हम करते ही हैं। फिर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। हमने कहा 5 से काट के देख लो, या जिससे आपका मन कर रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं पहले, इसकी इधर और इसकी इधर, तो एक्स आ जाएगा इधर, और यहाँ पे आएगा 120, फिर 2070 और अपॉन 115। 15% लाभ हुआ ना,
तो 115 अपॉन पहला सेलिंग प्राइस, फिर 20% लाभ होना चाहिए तो 120 अपॉन सेकेंड सेलिंग प्राइस। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हुआ, क्रॉस कराने के बाद अब इसको कैलकुलेशन करना है। जैसे हमको 5 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 23 और यह आ जाएगा हमारा कितना 24। फिर 23 से इसको कैंसिल करेंगे, 207 है तो 9 बार 90 आ जाएगा लगभग, और फिर मल्टीप्लाई 0 9 की इससे 0 6 2160 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 2160 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टाइप थर्ड देखते हैं। टाइप थर्ड में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है। कहता है कि एक फल विक्रेता ने कुछ केले 5 रुपये के 6 की दर से खरीदे, मतलब 5 रुपये के 6 खरीदे उसने और 3 रुपये के 4 की दर से बेच दिए। लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखो 5 रुपये के 6 तो खरीद रहा और 3 रुपये के 4 बेच रहा, कह रहा लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसा तो अंतर लगाना मुश्किल है कि उसके लाभ हो रहा होगा या हानि, तो उसका एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। देखो सिंपल, देखिए 5 रुपये के 6 खरीदता है तो हम सिंपल कर देंगे 6 खरीदे 5 रुपये के। यहाँ पे दर लिखनी है, यहाँ पे लिखनी है दर और यहाँ लिखने हैं रुपए। तो 6 खरीदे 5 रुपये के और 4 बेच दिए 3 रुपये के, नीचे कंडीशन देखो, और 3 रुपये के 4 बेच देता है। तो 6 खरीदे 5 रुपये के, 4 बेच दिए 3 रुपये, यहाँ दर लिखनी है रुपये लिखने हैं। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस इधर से। तो जैसे आपने 6 की 3 से मल्टीप्लाई की, कितना हो गया 18। फिर इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 4 जाए कितने 20, और बीच में बच्चों माइनस लगाना है। बीच में क्या लगाना है माइनस। पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, और अपॉन 20, मतलब जो सेकंड मल्टीप्लाई होगी यही नीचे आएगी, और इंटू 100। बस ये शॉर्टकट ध्यान है। पहले इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, फिर इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, और नीचे यही इंटू 100। अगर इसको सॉल्व करके माइनस में आ गया तो हानि हो रही है, और इसको सॉल्व करके प्लस में आ गया तो प्रॉफिट हो रहा है। तो सीधा सीधा देखिए 18 माइनस 20, माइनस के 2 बचेंगे, अपॉन 20 इंटू 100। तो इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, डायरेक्ट आ गया माइनस के 10। तो इसका मतलब हानि हमारे पास 10% की हानि आ गई, 10% हानि हो रही है। अगर ये प्लस आता तो हमारे पास प्रॉफिट होता, अगर ये माइनस आया तो क्या आ गया हानि। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दर फिर रुपए। 6 रुपये के 5 खरीदे, 4 रुपये के 3 बेच दिए, सॉरी 3 रुपये के 4 बेच दिए, तो दर इधर लिखनी है। 6 खरीद रहा 5 रुपये में और 4 बेच रहा 3 रुपये में, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी नीचे, और सेकंड वाले की मल्टीप्लाई ही नीचे रखनी है, इंटू 100। सॉल्व करके माइनस में आए तो हानि, प्लस में आए तो प्रॉफिट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो 10 रुपये के 5 खरीदे, तो 5 खरीदता है 10 रुपये में, और 15 रुपये के 6 बेच देता है, 6 बेच देता है 15 रुपये में, रुपये इधर और दर इधर। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई 75 और माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई 60, और मैंने बताया बीच में माइनस लिखना है, और वही नीचे जो भी सेकंड मल्टीप्लाई होगी नीचे इंटू 100। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो 15 अपॉन 60 इंटू 100 पॉजिटिव आएगा। तो देखो इससे कैंसिल हो गया, सिंपल सिंपल आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखो इससे कैंसिल हो गया डायरेक्ट, और 3 से काट देंगे 5 बार, और 3 से काट देंगे 2 बार, और 2 से ये 5 बार। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। और जैसे आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो लगभग पॉजिटिव आ गया 25%। तो जब पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है लाभ। तो ये लाभ हमारा 25% है। तो सिंपल तरीका है, इसकी से मल्टीप्लाई, सेकंड वाला नीचे इंटू 100 करके सॉल्व करके, पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट और माइनस आता है तो हानि। तो ये आपका 3 टाइप मैंने आपको सिखाया, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।